आपको लगा मैं आपकी बेइज्जती कर रहा हूँ? मुझे लगा कि जैसा मैं लोगों के साथ करता हूँ आप वो करने लगे हैं कि जबरदस्त इंट्रो दिया। सेक्सुअली बातें बहुत ज्यादा करते हैं, मैं सेक्सुअली बातें नहीं करता। वो कहता है सेक्सफुल डायरेक्टर कौन सा है सबसे ज्यादा सेक्सफुल डायरेक्टर। अच्छा मैं बड़ा ना वो हूँ थिक स्किन और मैं रोता होता नहीं हूँ, बड़ा इमोशनली जरा शायद। नहीं मैं आपकी फिल्म देख के रोया हूँ। कौन सी वाली? सॉरी। कोई ऐसी चीज जो मैं अपनी बीवी को एडमिट करना चाहता हूँ। वो मेरे से बेहतर प्रोड्यूसर है। ये तो हम सबको पता है। एक चीज जो कि हमारे चैनल्स को रियलाइज करनी चाहिए, ये 3-4 प्लॉट से बाहर निकले। मैंने कभी किसी पॉलिटिशियन की लाइफ पे फिल्म बनाई तो कौन सा पॉलिटिशियन होगा? दिल तो होगा बहुत ज्यादा अल्ताफ हुसैन पे बनाने का। अली रहमान को क्या देंगे? अली रहमान को चेक देंगे। तो यासिर को बस यही है, उसकी खैर जिसकी जो मर्जी करे, मैं कौन हूँ तो बोलने वाला। उसको बस अगर देनी एडवाइस तो यही है कि अभी हर चीज़ पे नहीं पंगा लो भाई, तो कभी कभी खामोशी भी इख्तियार करनी चाहिए। हमारे पास भी बहुत कुछ बोलने को। आजकल मेरी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या है? मेरी नहीं, मेरे पप्पे की जाहिर बात। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है वजाहत रऊफ और मैं आज हूँ एक्सक्यूज मी विद अहमद भट्ट पे। इन्होंने मुझे बड़ा ग्रिल किया है लेकिन प्यार भी बहुत दिया है। कीप वॉचिंग। एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सक्यूज मी विद अहमद अली भट्ट। आपको पता है यहाँ हम लोग बड़े इंटरेस्टिंग लोग बुलाते रहते हैं, लेकिन आज जो हमारे पास शख्सियत आई हुई है वो इंटरेस्टिंग नहीं है। वो इसलिए भी नहीं इंटरेस्टिंग बिकॉज ही इज़ बियॉन्ड इंटरेस्टिंग। स्टार्टिंग में वो रेस्टोरेंट उन्होंने बनाया, फिर उनको म्यूज़िक का शौक़ था, फिर उनको क्रिएटिविटी का कीड़ा था। करते 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 उन्होंने म्यूज़िक वीडियोस के साथ साथ सिटकॉम्स बनाए, सिटकॉम्स के साथ साथ फिल्में बनानी शुरू कर दी, फिल्मों के साथ साथ उन्होंने एक अपनी ऑल्टर ईगो भी बनाई। ऑल्टर ईगो के साथ साथ ये सब उन चीज़ों की निशानी होती हैं जो बंदा अपनी बीवी से भाग रहा होता है। अपेरेंटली ये बीवी से नहीं भाग रहे, क्योंकि बीवी को साथ साथ लगा के उनको भगाते हैं। चीप लेबर, आपको पता है कि बेगम के साथ काम भी करवाएंगे लेकिन पैसे नहीं देंगे। अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, हिज ब्रिलियंस इज दैट ही हैज़ डिफाइड everybody and made a huge name of himself, and now recently in K second generation has gotten an award also. Very proud moment for a father also. Truly a very creative person, a very hard-working and dedicated father, husband, and a very dear friend, Mr. Wajahat Rauf साहब। क्या हाल है सर आपके? आपको लगा मैं आपकी बेइज्जती कर रहा हूँ? मुझे लगा कि जैसा मैं लोगों के साथ करता हूँ आप वो करने लगे हैं, क्योंकि जब आपने इंटरेस्टिंग वाली बात की और मैंने इनकी क्लिप्स देखी हैं, मैंने कहा ये खतरनाक शो है ये। हालांकि मेरा खतरनाक होता था लेकिन आप ओवरटेक कर गए हैं। लेकिन थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स। बहुत जबरदस्त इंट्रो दिया। सेक्सुअली बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, मैं सेक्सुअली बातें नहीं करता। मैं लोगों को, वो एक अलग बात है टर्न ऑन कर लूँ, वो एक अलग बात है, लेकिन अनसेंसर्ड है। और अभी हमें रियलाइज हुआ कि वजाहत साहब का यूट्यूब मोनेटाइज नहीं है, वो भी हमने अभी करवाना, अभी पैसे कमा के देंगे सर। तो वजाहत साहब सर, थैंक यू वेरी मच, आपने कीमती वक्त अपना निकाला। असल में क्या बनना चाह रहे थे और बन क्या गए? अच्छा सवाल है। म्यूजिशियन बनना चाहता था शुरू से, आपको पता है ये बात, आपने देखा है, हम साथ ही बड़े हुए हैं। एम कैफे, यस बिल्कुल। तो मैं 7 साल की उम्र से इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहा हूँ बहुत सारे, जो हाथ लग जाए, गिटार, कीबोर्ड, ये वो, घर वाले तंग कि सारा वक्त ये बंदा इसी में लगा रहता है। तो पहला प्यार, पहला लव, पैशन तो वही था, और मैं किसी तरीके से निकाल रहा हूँ वो अभी भी कि शराज इकबाल साहब म्यूजिक करते हैं या बेटा मेरा जब म्यूजिक करता है फिल्म का, तो मैं साथ में बीच में घुस जाता हूँ। मुझे लगता है कि आपने वो नहीं होता है कि इंतकाम मेरा बेटा आएगा एक दिन, अर्जुन लौट के आएगा, और वो बेटा आ गया। सही पहुंचे आप, बिल्कुल। तो ये है कि म्यूजिक से शुरू हुआ था, पहला क्रिएटिव आर्ट वही था। और उस जमाने में माँ बाप कहते थे कि प्रोफेशनल ना बना लेना, ये नहीं हॉबी है ना, ठीक है भाई, ज़बरदस्त। तो अब 30 ईयर्स लेटर वो कहते तूने बना लिया ना उसको प्रोफेशन। मैंने कहा मैं म्यूज़िक नहीं कर रहा, मैं फिल्में बना रहा हूँ। तो खैर ऐसे शुरुआत हुई, और आप काफ़ी हिस्सा रहे। हमने एक चैनल पे भी काम किया, एक शो किया था, आप सेल 224 करते थे। तो इनके चेक लेट होते थे तो मुझे कॉल करते थे, फिर मैं शर्माती थी तो करवा देता था। अरे सर, हम सब ने वो काम किए जिससे हम नहीं एग्री करते, लेकिन क्या करें, दिहाड़ी होती है सर। ऐसे मुझे बताएं, दिहाड़ी की जहाँ बात हम लोग कर रहे हैं, आपने एम लाइव शुरू किया था, उसके अंदर आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह थी सारा कुछ? जी, मैं ताज़ा अमेरिका से आया पढ़ के कॉलेज, वहाँ हाउस ऑफ ब्लूज़ और ये प्लैनेट हॉलीवुड और ये बड़ा जाना होता था, लाइव म्यूजिशियंस जहाँ होते थे, हार्ड रॉक कैफ़े वगैरह। मैंने कहा मैं भी यहाँ बनाऊँगा पाकिस्तान में। अच्छी बात ये थी कि उस वक्त आपका बैंड ने भी परफॉर्म किया, 2 दफ़ा EP ने किया, नूरी बॉयज़ ने तो बहुत दफ़ा किया, एंड एवरीवन, अली अजमत, अली जफ़र। वो ज़माना था म्यूज़िक चैनल्स का, पहला साल था कि प्राइवेट मिंडस म्यूज़िक आया है या ये सारे आए हैं। तो पीपल वांटेड टू बी ऑन स्क्रीन कि यार हमारा बैंड है और हम कहाँ जाएँ। तो सब लोग आते थे। आई रिमेंबर आई ओनली यूज्ड टू पे फॉर एयरलाइन टिकट्स
कि जो लाहौर वाले हैं कि अभी आ जाओ, इतना ही अफोर्ड कर सकता हूँ मैं, हाँ। और भाई मैं ARY के लिए वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और टीवी पे चलाऊँगा। तो अब तो ऐसा है ना कि मैनेजर बात करेगा तो 40 लाख लेंगे, तो ये लेंगे, वो होगा, ब्रांड है नहीं है। वो तो बड़ा ऑर्गेनिक माहौल था, ज़माना था। मैं जिसको फ़ोन करके कहता था कि यार मैं एक छोटा सा शो करता हूँ 3 कैमरे लगा के, तो वो आगे से ये नहीं कहता था कि यार ये मसला है, या वो कहता था कब कैसे करना है इसको। तो एक माहौल था म्यूज़िक का, एक लाइव म्यूज़िक सुनने भाई का। अगर आपने कराची की कूल क्राउड में इन होना है तो M Live में आपने प्ले नहीं किया हुआ? तो हाँ, ऐसा कुछ बन गया था इत्तेफाक से। और जिस दिन शो था, आपको पता, छोटी सी जगह थी, तो हमारे पास गेस्ट लिस्ट की तो 1500-2000 की डिमांड आती थी। आ सकते थे कोई 80 लोग वहाँ पर बैठ सकते थे। बट बड़ा मज़ेदार टाइम था, बड़ा ऑर्गेनिक टाइम था। सब ने परफॉर्म किया आके, कोई चूचा नहीं थी कि ये ऐसा होगा ये वैसा होगा। बस किया बुरी लाइट के साथ, जितना काम थोड़ा बहुत आता था, जो बाहर से सीख के आया था तो कर लिया। बट शुरुआत वो थी, म्यूज़िक से ही शुरुआत हुई थी। आजकल आपको पाकिस्तान जो है वो एक बहुत बड़े डायरेक्टर के नाम से जानता है। आपने फिल्में भी बनाई हैं, आपने ड्रामे भी किए हैं, लेकिन उससे पहले आपने सिटकॉम भी किए हैं। देखिए, हमारे एक लैडर है, म्यूज़िक शो से शुरू किया, फिर मैंने कहा मैंने ड्रामा बनाना है। तो चैनल गया, उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी होता है कि भैया आपके लिए तो इंतज़ार कर रहे हैं हम कि बड़ा हमें ड्रामा दें, पहले आप बनाएं, इसके बाद टेलीफिल्म्स। तो मैंने 11 टेलीफिल्म बनाई, और पैसे वैसे ज़रा कम होते थे। तो वो सबसे जो सस्ता DSLR कैमरा था ना, 60D ऐसा कुछ करके था, वो सबसे सस्ता था। 60D, हाँ, तो 40-50 हज़ार का वो मिल गया था। बस वो पहला, हाँ छोटी टेप, और वो XL1 वगैरह ज़माना भी वो भी था, खुद ही कंधे पे चला के ना। तो पहले 11 टेलीफिल्म बनाई, उसके बाद पहला सिटकॉम मिला कि अच्छा चलें, अब आपने ये अर्न कर लिया कि आप एक 20 मिनट का वो बना सकते हैं। फिर कुछ 6, 7, 8, 9 सिटकॉम्स बनाए। फिर जाके मुझे जो है पहली दफ़ा ARY ने ही कहा कि यार ओके, अब तुम सीरियल बना लो। तो अच्छा, आपकी अपनी लर्निंग भी है, ये कोई नहीं कह सकता कि सिफारिश से आया है या दोस्तों की जान पहचान में, तो किसी को जानता ही नहीं था। मैं तो जाके चैनल्स पे बैठता था कि यार मेरा स्क्रिप्ट पढ़ लो, कोई मुझे कोई मीटिंग दे दो। इत्तेफाक से तुक्का लगा, वहाँ साथ बिन मुजीब साहब बैठते थे ARY पे। सुल्तान आपा ने एक दफ़ा अंदर बुला लिया कि भाई कौन बार बच्चा बैठा है, बुलाओ ज़रा इसको, सुनाओ भाई क्या है तुम्हारे पास। इस तरीके से अप्रूव हुए ये चीज़ें, जिसको हम सिटकॉम कह रहे हैं। वो बड़ी यूथ सीरीज़ थी, बड़ी अपनी तरफ से हमने बर्गर सीरीज़ बनाने की कोशिश की थी। 6 डिग्रीज वहाँ से रबर बैंड होता था, या इंग्लिश वगैरह चल रहा होता था, वो सारा कुछ आपका रबर बैंड, और वो बहुत अवामी चीज़ें थी, मज़ेदार। और मैं कहीं फंसा हुआ था अपने अमेरिका कॉलेज लाइफ में, तो मैं बड़ी कोई बर्गर चीज़ें बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बट मेरा दिमाग ही वैसे काम करता था। वो तो अपना भाई, आपकी जो इंस्पिरेशन होती है वही ऐसे ही बिल्कुल। फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आया कि नहीं भाई, आवाम जो पसंद करती है उस हिसाब से थोड़े अपने आप को फाइन ट्यून करें। तो फिर जो भी अब हम ड्रामा बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं, वो काफ़ी अवामी होती हैं, काफ़ी मशहूर शॉर्ट फार्मूला तो नहीं कहूँगा, बट एक एक्सेप्टेबल फार्मूला पे बेस्ड होती हैं। आपको पाकिस्तान के डेविड धवन कहा जाता है, पता है ना आपको? नहीं यार, कौन कहता है? मेरे तो ख्याल था आपको। अच्छा, नहीं, कभी किसी ने जिक्र नहीं किया। डेविड धवन, वो ये झट सी फिल्म बनाई और एकदम लगानी, अगर फिल्म जल्दी से बना सकता है वो वजह है जी। और ये भी कि जी कितना बजट है आपके पास, उसका FX का बजट है आपके पास, टोयोटा का बजट है, बताएं, हम फिल्म आपको बना के दें। अच्छा, एक तो बजट क्या है कि मैंने सारी फिल्में अपने पैसों पे बनाई है, तो किसी से बजट वाली नौबत नहीं आई। मगर लोगों को ये भी होता है ना, MG लेके आउट 9 करोड़ की बनाई, 2 की बेच के मैं जा रहा हूँ। मुझे किसी ने लेटली पूछा, एक बड़े ज़बरदस्त हमारे दोस्त है कि अभी कैसे फिल्मों के पैसे होते हैं। मैंने कहा यकीन मानो, कभी कोई ऐड कर लिया तो 10 लाख बन गए, तो ये अकाउंट, कभी कोई 2 लाख बन गए। मुझे एक दफ़ा याद है, माइंड शेयर ने वाला भाई बोला किसी बच्चे को भेज दो, वसीम अकरम साहब का इंटरव्यू करना है, लाइव बॉय कोई ब्रांड का इंटरव्यू करना है। तो उन्होंने कहा भी पैसे, मुझे याद है उन्होंने कहा था टॉफ़ी जितने पैसे हैं बस कि तुम टॉफ़ी खरीद सकते हो। मैंने कहा मैं अगर खुद आके कर लूँ तो मुझे वो डबल कर दोगे पैसे, तो लाख का 2 लाख कर दोगे। उन्होंने कहा चले डन। अब मैं खुद पहुँच गया वसीम भाई के घर, सिर्फ इसलिए कि वो जो 2-2.5 लाख है ना, वो फिल्म अकाउंट में डालूंगा पहली फिल्म बनाने के लिए। इस तरह कराची से लाहौर बनी है, किसी से पैसे नहीं मांगे, किसी से कोई उधार नहीं लिया, कोई ये MG तो बहुत बार की बातें हैं ना, तो बहुत कतरा जोड़ के यार बनाते हैं। बस अल्लाह का शुक्र है कि वो चल भी गई, एक आध ब्रांड भी 2 साथ आ गए। उन्होंने कराची से लाहौर यासिर की एक पहली फिल्म थी एज अ राइटर, आपने यासिर को कास्ट भी किया, उसके अंदर आयशा उमर भी थी, शेख साहब भी थे अपने, मतलब काफ़ी अच्छी कास्ट थी और बड़ी एक रीजनेबली गुड लुकिंग फिल्म थी जी। जो मैं तो 2011 से इस फिल्म लिख के बैठा हुआ था। अच्छा। फिर यासिर को इन किया, मैंने कहा ज़रा थोड़ा यार ज़रा। यासिर से मुलाकात आपकी कहाँ हुई? यासिर को मैंने एज ए वीजे हायर किया था आग पे 2008 में। तो
उस वक्त से जो है चट्टू बट्टा वाली फुल दाढ़ी है, वो K2 चैनल पे कहीं बैठा हुआ था, जीन्स फाड़ के पीछे वो प्लानफ्लेक्स गंदा सा लगाया हुआ था। तो मैं इसको कॉल की, मैंने कहा मैं जियो से बात कर रहा हूँ। तो उसने कहा यार वो असलम मजाक तो नहीं कर रहा ना तू मेरे साथ? मैंने कहा नहीं मैं ये बात कर रहा हूँ, आपको टिकट भेज रहे हैं, आप आए आप करके। तो उसी वक्त से फनी था वो। आई थॉट आई शुड ब्रिंग हिम ओवर एज को राइटर। और फिर जाहिर है शुरू से फिल्म वापस लिखी गई तो क्रेडिट तो पूरा जाता है, बट इट मेड सेंस बिकॉज 5 अजीब अलग अलग लोग थे। आयशा शहजाद, यासिर छोटा बेटा मेरा, और अहमद अली अकबर, उसका भी पहला स्क्रीन था ऑन स्क्रीन चीज़। बस मज़ा बड़ा आया। और मैं कहता हूँ अगर ना भी चलती फिल्म, बट नहीं फिल्म आपने पैसा, मेरा ख्याल है अभी तक आपने किसी फिल्म में लॉस नहीं किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई, शुक्र, इसलिए तो बन रही है। हाँ। सक्सेसफुल फिल्म वाला वही होता है जो अपनी फिल्म से पैसे कवर कर ले। आपने कहा ना भी अली रहमान को लक्स पे, वो अपने कैरेक्टर में कि भाई आपकी फिल्म 3 दिन जो है चली। मैंने कहा यार काश अहमद मेरे पास आता, मेरे पास ना जवाब तैयार हैं 4-5 इसके लिए कि क्या है कि एक मुझे तो पता था, मैंने इसलिए अली से किया क्योंकि उसके बाद जवाब नहीं आना, मुझे जवाब नहीं दिया वैसे। तो मजाक में ही मज़ेदार बात होती, वहाँ पर हमें पता था कि वो एक अंग्रेज़ी फिल्म आ रही है और उस चक्कर में ऐसा होना है। तो मैंने ना सारे, मैं चिन्यूटी हूँ ना आपको पता है, मैंने सारे राइट्स पहले बेच दिए कि खुदा ना खास्ता बॉक्स ऑफिस ना हो तो आपको पता है फिर तो 2 रुपए की करते हैं ना लोग कि भाई ये आप सैटेलाइट के इतने नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। तो मैंने डिजिटल की डील, सैटेलाइट की, सबकी पहले कर लिया। तो सर ओपनिंग डे पे ही सुकून था कि चलो लॉस नहीं होगा भाईजान, फाइलें तो बिक गई हैं, अब आपने जो बोली लगानी लगा दी। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन वो जोक अच्छा था। अली मुझे अभी तक कहता है कि वो था कि पर्दे में रहने दो, इतनी जल्दी बंदे की इज्जत नहीं उतरती। इतनी जल्दी तो लोगों की इज्जत नहीं उतरती जितनी जल्दी आपकी पर्दे से उतर गई। नहीं, बट आई एंजॉयड कराची से लाहौर, लाहौर से कराची, लाहौर से आगे वाली जो थी, आई थिंक इट वाज अ गुड फिल्म, मगर थोड़ी सी मुझे रश लगी थी। हाँ, आई थिंक वो कहते फ्रेंचाइज को करने के लिए इसलिए नहीं कुछ ऐसा हुआ कि पहले में आपको पता है कि मेरे पास ना स्पॉन्सर आ गए थे लास्ट मिनट पे ना। तो उन्हीं स्पॉन्सर्स ने कहा कि भाई हमारा ये क्वार्टर है और हम इतने पैसे आपको देते हैं और आप फ़ौरन बनाएं। अब ये फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर है और मैं था भी अपनी 20s में, नहीं उसमें 30s में, 30s एडे भी नहीं मतलब इतना बड़ा नहीं था, मैं 20s में। अब वो चले 30s में भी बंदा को नजर आए कि यार अच्छा बंदा पैसे भी दे रहा है, वो भी हो रहा है, सब कुछ फ़ौरन बनाओ 3 महीने के अंदर बनानी है। जल्दबाजी में बनी उसका, हालांकि हमारे पास सबा कमर थी और यासिर था। अगर इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम, मैं थोड़ा टाइम लेता और स्टोरी बेहतर करता। और वो फनी चीज़ ज़रूर हो, अली जफर ने मुझे कॉल किया, उसने कहा मैं बहुत हंसा फिल्म देख के। आई थिंक बिट्स एंड पीसेस, बट बिल्कुल आपने सही कहा, एग्री विद यू, वो जल्दबाजी में बनी और इसलिए किसी ने लारा दिया और वो फिर आए भी नहीं, वो ऑन बोर्ड आए भी नहीं, वो स्पॉन्सर नहीं थे उसके अंदर जिनके चक्कर में हमने बनाई थी। तो इसलिए ज़रा थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा ठहराव ज़रूरी है। फिर अगली फिल्म मैंने 3 साल बाद की थी, छलावा 2019। छलावा के अंदर भी आपने बड़ी स्टार स्टडीज का, ज़ारा वाज देयर एंड मैविश वाज देयर। जी, मतलब बड़ी ठीक ठाक, मतलब वो भी कास्ट थी। मुझे अहमद ये लगा आपका इतना फिल्म का अपना एक्सपीरियंस है, आप हर चीज़ में इन्वॉल्व होते होगे। ड्रामे की कास्टिंग करना एक अज़ाब ज़िंदगी है। डेट्स नहीं है, राइटर अच्छा नहीं है, हीरो किसके साथ पेयर कर रहे हो, मुझे ये नहीं है वो नहीं है। फिल्म में एटलीस्ट एक बात अच्छी है कि पीपल वांट टू डू फिल्म्स। आप जब मैं आपको अगर कॉल करूं कि यार मैं ये फिल्म करना चाह रहा हूं, आप कहोगे ओके यार मुझे स्क्रिप्ट भेजो, मैं पढ़ता हूँ, यू विल बी सीरियस अबाउट इट। और ड्रामे में तो आप ख्वारी हो जाए ना, प्रोड्यूसर जो है वो, आई थिंक उसका रीज़न ये भी है कि फिल्म इतनी कम है कि लोग एक्चुअली जंप टू द अपॉर्चुनिटी, वो अपना स्केड्यूल में से निकालते हैं। इवन हुमायूं अगर फिल्म होती है वो अपने पूरा ईयर प्लान करता है कि ये मैंने फिल्म करनी है, इसके लिए मैंने सब चीज़ें पीछे कर दो। एंड आई वाज लकी, आई हैड ग्रेट स्टार्स, आई वर्क विद मेविश एंड विद सबा, और आयशा थी, ज़ारा नूर अब्बास थी, लड़के भी अच्छे थे। बट उसमें कोई तकलीफ नहीं हुई मुझे इनको कास्ट करने में कि अभी हम आपको बताते हैं। एवरीबडी वांटेड टू वर्क। हाँ, एक मीटिंग हुई सर हर एक के साथ, इसी मीटिंग में तय हो गया कि वेर इन कर रहे हैं, हम पैसे वैसों की बात कर लेंगे बाद में, बट वी डूइंग द फिल्म। तो अब मुझे लग रहा है कट टू 2023 का एंड हो गया। अब मुझे फिल्म में भी थोड़ी सी लग रही है कास्टिंग प्रॉब्लम्स, क्योंकि सब स्टेक्स हाई हो गए हैं। अब आपको पता है ड्रामे में पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं एक्टर्स को। और वो ड्रामा 7-8 करोड़ तक पहुंच चुका है। जी, तो एक्टर्स वहाँ बिजी हैं बहुत। फिर कोई नेटफ्लिक्स का एक भूत आया, आपको पता है, एक ही आया हुआ है नेटफ्लिक्स, उसने पूरी इंडस्ट्री को बुक कर लिया है हर तरफ से कि आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये है, बट वी सर्वाइविंग और एंजॉयिंग। अभी तो आपकी खप देखना आपके साथ क्या होनी है। मैं आपको एक आज प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। एक
एक्टर है जो कि 40-50 लाख रुपया ले रहा है और उसके बाद वो ड्रामा करके चला जाता है, और वो ड्रामा जो है वो एक एपिसोड यूट्यूब से 2.5-3 करोड़ रुपए कमा रहा है, और आप खुद अंदाज़ा लगाएं, और उस एक्टर को ना ही रॉयल्टी मिल रही है, प्रोड्यूसर को ना ही रॉयल्टी मिल रही है। आप माशाल्लाह प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, कभी नहीं मिली। आप एक चीज़ बना के चैनल को दे रहे हैं और वो चैनल ले गया आपसे सारी ज़िंदगी के लिए। अभी OTT पे नज़र आएंगे वही ड्रामे, जी पे नज़र आ रहे हैं आपको सारा। डोंट यू थिंक इट्स हाई टाइम? बिकॉज मेरी बड़ी ये डिस्कशन हुई थी, बड़े हमारे टॉप प्रोड्यूसर्स हैं, एंड इट्स अ वेरी कंसर्निंग इशू कि हु कंट्रोल्स योर, हु ओन्स योर कंटेंट। बिकॉज देखिए प्रोड्यूसर तो आप हैं, एट द एंड ऑफ द डे ओनरशिप आपकी है। स्क्रिप्ट भी हमने बनवाया था, स्टोरी भी हमारी थी, उसमें कंट्रीब्यूशन। आप चैनल को, डोंट यू थिंक इट शुड बी कि भाई चैनल को 5 साल की राइट्स दें, 5 साल के बाद ये राइट्स मेरी है बिकॉज कंटेंट मेरा है। आपको उसका जवाब पता है? 80% इंडस्ट्री जो है, प्रोडक्शन हाउसेस, वो इन हाउस है। तो फाइट होती है ना वहाँ, जो सैग एफ्ट्रा हो रही है, एवरीबडी यूनाइट्स कि भाई ये हमारा कॉज है कि हम, उनको भी OTT का नहीं मिल रहा था और वो नहीं मिल रहा था। आप मिल जाते हैं और कहते हैं हम नहीं मानेंगे, 5 साल के लिए राइट्स देंगे। प्रॉब्लम ये है, अब मैं शिकायत नहीं कर सकता, जिसको जो बिज़नेस सूट करता है वो उसको ज़रूर करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। बट आई थिंक 70-80% प्रोडक्शन हाउसेस, प्रोड्यूसर्स जो है ना, वो चैनल के इन हाउस हैं। तो अपने बॉस के खिलाफ तो आपने नहीं लड़ना ना, आपने स्ट्राइक पे तो नहीं जाना, आपने मेरे साथ मिलके तो नहीं खड़े हो जाना कि भाई अब से ऐसे ही होगा। तो आई थिंक चैनल्स को खुद रियलाइज़ करना चाहिए कि इस तरह इंडस्ट्री और ग्रो करेगी। चैनल्स नहीं करेंगे, क्योंकि देखें एट द एंड ऑफ द डे कौन गंगा में से आपको पानी पिलाता है, उनका एक लगा हुआ है। बट आई थिंक हाई टाइम है कि प्रोड्यूसर्स नीड टू रियलाइज कि हमारी कंटेंट की ओनरशिप, आपकी वही बात है कि 5 साल के लिए ले लें, 10 साल के लिए ले लें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कंटेंट मेरा है। कि जिस तरह अगर गाना मैंने गाया है तो हम स्ट्रीमिंग्स भी दे रहे हैं, बिल्कुल लाइसेंस कर रहे हैं। हाँ, आई थिंक इवेंचुअली दिस विल बी द डाउनफॉल ऑफ। आई थिंक आपके पास ऐसा प्रोडक्ट हो ना, जिस तरह हुमायूं का मेरे पास सुमो था, तो आप ना इस पोजीशन में है कि आप डील कर सकते हैं कि नहीं मैं आपको 5 साल के लिए दूंगा, वरना दूसरे चैनल पे चले जाऊंगा। तो एक आध ऐसी शुरुआत होगी, जिसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट होगा, मे बी ही और शी कुड डिक्टेट देयर टर्म्स। आप देखिए मौला जट उसने अभी तक नहीं दी। हाँ, मौला जट अभी तक सिनेमाज में लगी हुई है। वो चाहता तो नीचे उतार के, हालांकि उसको ऑफर्स नहीं आई। हाँ सही बात है। उसने कहा नहीं भाईजान, एक दिन आएगा। हाँ, वो एक दिन आएगा, मैं लूंगा। उसने लक्स में अपनी नॉमिनेशन भी नहीं थी। तो ये जो सिनेरियो की हम बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये एक दिन ज़रूर आएगा। अब वो जैसे तैसे आएगा, शायद गवर्नमेंट के थ्रू आए, वो हम बात करते रहते हैं उनसे। बट आई होप कि सबके लिए बेहतर हो, क्योंकि एक्टर को भी मिलेगा, राइटर को मिलेगा, म्यूजिशियन को मिलेगा, चाहे 1% भी मिले, वो खुश बड़ा होगा कि यार अब मैं ना बिल्कुल नेक नीयती से काम करना चाहता हूँ। और तो थोड़े थोड़े रिवॉर्ड्स हैं, दे देने चाहिए मेरे ख्याल में, थोड़ा भी खुला दिल करें। आप ज़्यादा क्या एंजॉय कर रहे हैं? आप ड्रामा ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं? बिकॉज म्यूज़िक तो था, म्यूज़िक तो पैशन है, बट एक म्यूज़िक वाला बंदा ड्रामा बना रहा है, और ड्रामे के बाद फिल्म, वही वाली बात है। बट वेयर डू यू सी योरसेल्फ कि यार मेरी एक्सपर्टीज एज ए प्रोड्यूसर है, एज ए डायरेक्टर है? देखिए सबसे ज़्यादा जो मुझे मज़ा आता है, और मुझे लगता है थोड़ी बहुत सेंस जो है वो फिल्म की ही है, जो बचपन से मैं करना चाहूँ। मेरे साथ जो क्लास 1-2 के दोस्त हैं, जब हम 4th 5th 6th में पहुँचे, तो मैं कहता था यार वो फिल्म देखी, ऐसी फिल्म बनाऊंगा किसी दिन। यार वो रॉकी देखी, रॉकी 3 आई है, वो देखी, ऐसी बनाऊंगा। तो अब जब हम बड़े हो गए हैं, तो कभी डिनर पे मिले तो वो याद करते हैं इस बात को कि ये पागल आदमी कहता था कि मैं फिल्में बनाऊंगा। तो एक उससे भी मुझे ना ऑब्सेशन की हद तक फिल्मों का। फिर मैं जब पढ़ने गया, MBA करने गया था बाहर, और मैंने पेरेंट्स को बताया बगैर लिबरल आर्ट्स की मास कम्युनिकेशन में ना TV फिल्म मेजर था, वो स्विच मारा। अब मैं पहली क्लास पे गया ना, तो वो सुपरमैन 1 का सीन बता रहे थे कैसे शूट हुआ है, जो हेलीकॉप्टर वाला है ना, पहली दफ़ा लोइस लेन को पता चलता है, वो दिखा रहे कि ग्रीन स्क्रीन और ये और वो। और मैंने कहा यार ये बिल्कुल अभी मुझे गूज़बम्स हो गए हैं, देखें आप। तो वो मैंने कहा वो कभी कभार ऐसे हो जाता है कि वो एक डिसीजन के, यार ये क्लास तो लेके देखता हूँ मैं कि क्या होता है, बस वो क्लास मेरे लिए इनफ थी कि मुझे नहीं लगता मैं लाइफ में और कुछ कर सकता हूँ। वापस आया, फैक्ट्री पे बैठा, अब्बा ने बैठा दिया। अब मैं 2:30-3 बजे ना इधर उधर देखता था, चाचा वाचा तो नहीं है, तो मैं। और अब्बा हुजूर क्या करते थे? अब्बा फैक्ट्रीज वगैरह इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेस। हाँ बिजनेस ही। हाँ, हमारी फैमिली में दूर दूर तक आर्ट्स का किसी से ताल्लुक कुछ नहीं है। इसलिए तो दूर दूर से एक बंदा आ गया। हाँ, आपकी फैमिली तो बहुत रिच है, और एक तमीज़ भी है, एक डिसिप्लिन है। हमारे दूर दूर तक भी होता है ना कि भाई वो 4th 5th कज़न ने कोई गाना गाया था, ऐसा भी नहीं है। कोई है ही नहीं इस काम के अंदर, ना कोई पेंटर है, ना कोई राइटर है, वो सिर्फ बिजनेस करते हैं सारे के सारे। तो अभी तक दूसरा नहीं आया, मैं ही बच्चे पैदा कर रहा हूँ जो आए और थोड़ी सी छोटी सी फौज बनाए। तो ये है, बस म्यूज़िक हमने बेसमेंट बनाया हुआ अपना, जहाँ मैं वॉइस ओवर मैन शो करता हूँ, वहीं गिटार शिटार रखे हुए हैं,
वो 1 बटन ऑपरेशन, तो वहाँ ठहर पूरी हो जाती है मेरी। इतना लाउड करते हैं, मैंने साउंड प्रूफ किया हुआ है ताकि नेबर्स परेशान ना हो। इतना लाउड बजाते हैं हम जिस तरह EP बजाता था, और सारे कवर सॉन्ग्स जुनून के या अंग्रेज़ी, तो ये वो बड़ा मज़ा आता है। वो वहाँ निकल जाती है। तो आई थिंक जो आपका सवाल था, मैं हमेशा लंबे जवाब देता हूँ इसके। इफ़ आई गेट टू डू 1 और 2 फिल्म्स अ ईयर, मेरी लाइफ का मकसद इंशाल्लाह ऑन अ प्रोफेशनल लेवल वो पूरा होगा कि आई एम गेटिंग टू मेक फिल्म्स। ये मेरे लिए इस वक्त है। ड्रामे हम ज़रूर बनाते हैं, शौक़ से बनाते हैं, हम कभी सास बहू नहीं करते। 20 साल में एक दफ़ा भी सास बहू नहीं किया, एक दफ़ा भी घरेलू साजिश नहीं की, एक दफ़ा भी। और चॉइस है, आप डबल जहाँ साजिश की बात आ रही है, मैं कंट्रोवर्शियल वाला आपसे सवाल करने लगा। ये हादसा में क्या हुआ था, हादसा का बैकलैश, और इट एक्चुअली मुझे भी जब मतलब पता लगा कि जी इस पे ड्रामा बना है, तो आई वाज आल्सो बिट बैड टेस्ट आया था, गॉट आउट ऑफ हैंड। तो हुआ ये कि आपको पता ही क्या हुआ, वो जो एक रोड का सीन था ना, जो पहले प्रोमो में लग गया, उससे एकदम से ये अंडरस्टूड समझ लिया गया कि उस हादसे पे बनाया है जो मोटरवे पे हुआ था। Was it intentional? अगर किसी ने भी ड्रामा देखा हो या आप देख लें, यूट्यूब पे है, तो आपको पता चलेगा कि 99 चीज़ें उसमें मुख्तलिफ हैं और एक चीज़ मैच कर गई। और वो इसलिए मैंने रोड पे जान के रखा कि एक बैक स्टोरी थी, गाँव से हाथ लगता था, ये वो सब कुछ करके। इन रेट्रोस्पेक्ट अगेन इफ़ आई गो बैक, तो शायद मैं उस रोड पे नहीं करता, तो फिर हंगामा भी ना होता इतना। इट्स ड्रामा बेस्ड ऑन रेप, और एक औरत की फ़ाइट है कि वो मियाँ के ख़िलाफ़, सास के ख़िलाफ़ वो बोल पड़ती है कि नहीं, मैं तो कब्र से भी निकालूंगी इनको जो कल्प्रिट्स हैं और उनको सज़ा दिलवाऊंगी। और जिस तरह फिर हदीका जी ने वो निभाया कैरेक्टर, स्टोरी ये थी। आई विश पीपल वुड सी कि अच्छा, एक औरत कहती है मैं खामोश नहीं रहूँगी। नहीं, मैं बात कहाँ चली गई कि आपने किसी के प्राइवेट लाइफ के ऊपर बना दी ये। लेकिन लोगों ने तो उसके साथ जोड़ा है, और लोगों ने इसका बैकलैश भी बड़ा मेजर आया था। लॉट ऑफ पीपल सेड कि जी जानबूझ के चैनल्स ने रेटिंग्स करने के लिए, और ये सारे आपकी कितनी इनपुट थी इस डिसीजन में? 100% मेरी इनपुट थी इसमें। किसी और ने नहीं कहा था इस पे बनाओ, ये मैंने जंजीबिल राइटर हैं उनके साथ बैठ के उन्होंने पिच किया था कि भाई रेप के ऊपर कुछ करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल करेंगे। अच्छा, पे स्टोरी ऐसे नेट करते हैं, ये वो करते हैं सारा। तो जब ये वाला सीन आया था, आपको नहीं था कि यार पीपल माइट? हाँ था, बिल्कुल था। और उनका जो एक टेम्प्रेरी गुस्सा था वो गलत नहीं था। आई थिंक दे वर राइट इन दैट क्रिटिसिज्म, इन दैट बैकलैश, कि किसी की प्राइवेट कंसेंट लिए बगैर। एक तो हमें कंसेंट तो दूर की बात, क्योंकि हमने ड्रामा ही उन पे नहीं बनाया, तो हम कहाँ जाके किसी से कंसेंट लें। वो सिमिलैरिटी मैच हो गई, वो एक सिमिलैरिटी मैच हो गई। और वो अगर मैं अगेन कह रहा हूँ कि मैं शायद सीव्यू पे कर देता या कहीं और लोकेशन उसकी चेंज कर देता, ताकि इतना डायरेक्ट रेफरेंस नहीं जाता उस पर। तो दे वर राइट। बट आपको पता है फिर आफ्टर मैथ पे जब हमने कहा गया कि इन टोटलिटी ड्रामा देखा जाए, और कोर्ट में गया है और इसी पे फैसला गया है कि इन टोटलिटी तो ये उससे नहीं मिलती कहानी। एंड सेकेंडली, दिस इज़ अ फाइट ऑफ वन वुमन। तो ये बहुत सारे जिनके साथ ऐसे हादसे हुए हैं, उनकी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, उनके लिए आम आवाम को कि ये प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं आप। प्लस वो जस्टिस की जो एक बात है ना, कि छोड़ नहीं देना चाहिए इस बात को कि नहीं यार बदनामी बहुत है, बदनामी बहुत है, आप लड़ें एंड तक, और ये उसका मैसेज है। बट आई थिंक कभी कभार वी शुड बी केयरफुल कि यार ये जा सकती है उस तरह। जो आपने बोला आपके दिल में बात है, हाँ एक दफ़ा आई थी कि यार ये वहीं तो नहीं चली जाएगी बात। और फिर मैंने कहा चलो, मुझे नहीं लगता वो इतना डायरेक्ट ताल्लुक है। 3-4 एपिसोड देखेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं, वो नहीं है। बट नहीं, एटलीस्ट यूर owning up to it, which is the great part. Completely. But obviously बात है, मैंने आपका फिल्म का काम is very commercial, it's very up peppy and all that, मगर जितना आपका ड्रामा का काम है, it's very intense, dark, reality, और काफी डार्क सब्जेक्ट है। जी। मैंने डायरेक्ट तो कम किया है, मैंने इससे पहले हादसा से पहले, हाँ इससे पहले मैंने रक्स बिस्मिल किया था, जिसमें इमरान अशरफ और सारा खान थी। वो भी एक पीर घराना और एक दो वर्ल्ड्स की कहानी, बड़ा इंटेंस। क्योंकि तो राइटर था हाशिम नदीम साहब, उन्होंने शाजिया को मैसेज किया, मुझे नहीं किया, भाई यार मैंने बाजार का काम देखा है, ये कॉमेडी बड़ी अच्छी करते हैं, ये बहुत डिफरेंट इंटेंस तरीन चीज़ है, ये वो यार कर लेंगे, मतलब मेरा स्क्रिप्ट है और ऐसा वैसा ना हो जाए। तो मेरी फिर उनसे बात हुई और मैंने एक एग्जांपल दिया। मैं रेडी रखता हूँ कि जो जोकर का डायरेक्टर है, जिसने $1 बिलियन किया है, वो हैंगओवर मूवीज़ का डायरेक्टर है, टॉड समथिंग फिलिप्स आई थिंक है। तो मैंने कहा कि हम लोग और मेहनत करते हैं, जब हमारा जॉनर नहीं है ये, किसी और दुनिया में जा रहे हैं, नाउ वी हैव टू प्रूव अवरसेल्व्स कि यार सारी ज़िंदगी ये सिटकॉम्स और ये यूथ शोज़ और ये कॉमेडी फिल्म्स की हैं, तो अब इतनी सीरियस चीज़ करने जा रहे हो ना, वी बेटर बी गुड, वरना लोगों ने कहना भाई आप अपना काम वही करें। तो इतनी रिसर्च की, इतना मैं उठा बैठा लोगों के साथ, इतनी किताबें पढ़ी, फिर मैंने ड्रामे देखे नदीम बेग के, क्योंकि वो मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं,
तो 2 प्रॉपर 28-30 एपिसोड के ड्रामे देखे उनके डायरेक्ट किए हुए कि अच्छा टीवी की टेक ही मतलब है, मैं इतना एक क्लोजअप ना चला जाऊँ और किस तरीके से कहानी लेके जा रहे हैं, शूट कैसा है, मैं ओवर फिल्मी ना हो जाऊँ। आप नहीं बड़े शॉट लेते, एग्जैक्टली वो 10 मील दूर कैमरा रख लिया। प्लस फिल्म के अंदर आपका मार्जिन होता है ना, क्योंकि जी, फिल्म के जी, अंदर जी। आप बड़ी चीजें कर सकते हैं, मगर टेलीविजन इज अ वेरी क्लोज फॉर्मेट। बस वो जो डार्क की बात की आपने, आई थिंक आई वुड रिफ्रेज इट के फॉर अ कॉज, पिछला पेरेंटिंग के ऊपर था पिंजरा, नजफ बिलग्रामी ने किया था, वो मैं राना भी थे उसके अंदर, हदीका थी, उससे पहले किया था ये रक्स बिस्मिल। कुछ ना कुछ मकसद कॉज ज़रूर हो। ऑल्दो मैंने अपने स्टेटमेंट में भी कहा था वी कैन मेक अ लॉट मोर मनी अगर हम टॉक्सिक हस्बैंड के ऊपर बनाएं, सास बहू पे बनाएं, साजिश पे बनाएं, वो तो ऐसे बिकेगा, आपको ज़रूरत ही नहीं। आई थिंक हमारी ऑडियंस मैच्योर हो चुकी है। डोंट यू थिंक? मतलब अब पीपल, देयर इज अ रीजन व्हाई पीपल रिएक्ट टू समथिंग लाइक काबुली पुलाव। हाँ जी, एक अनऑर्थोडॉक्स है, एक कंप्लीटली डिफरेंट है, बिल्कुल अननोन एक्टर्स, खैर नॉट एहतिश शाम, बट मोस्ट ऑफ द कास्ट वाज ऐसे ही। और वेरी कितना हिट हुआ, कितना हिट हुआ। तो मुझे भी ये लगता है अब अगला भी जो कर रहे हैं, किसी एक चैनल के उन्होंने मुझे कहा कि आप सीधा काम नहीं करते क्या यार, मतलब क्या प्रॉब्लम है आपको? मैंने कहा जान के नहीं है ये कि नहीं नीड टू बी डिफरेंट फॉर द सेक ऑफ बीइंग डिफरेंट। सर में वो इतने स्क्रिप्ट्स आते हैं इतने सारे, उसमें से आप चूज़ करते हैं 4, कोई 4 एक ड्रामे ही बनाते हैं साल में और एक फिल्म। तो मैं कहता हूँ यार बेटर हैव इट्स ओन लीग। जो भी काम कर रहे हैं वो यार एटलीस्ट, और कुछ नहीं तो एट द एंड यही शायद समझा जाए कि इन्होंने कोई मकसद के लिए काम उठाए हैं। हाँ, पैसे तो बना रहे हैं हम, तो प्रोड्यूसर पैसे बनाता है नो डाउट, इसीलिए काम कर रहे हैं हम। बट इफ़ यू कैन गेट अवे विद डूइंग स्टोरीज दैट यू वांट टू डू, तो ज़बरदस्त हो जाए काम। वरना आपको पता है कि 90% वो ही होगा, टॉक्सिक मर्द होगा, बीवी पे जुल्म करेगा, एंड में वो उसको लेसन मिल जाएगा कि मैंने बड़ा गलत किया। या जो 2-3 प्लॉट चल रहे हैं वही अभी चलते रहेंगे, वो तेरे बिना आया तो अब उस जैसे बहुत ड्रामे और बनेंगे। काबली पुलाव आ गया अब, तो आप देखिएगा ये वाला फॉर्मूला लगेगा अब, इस टाइप की चीज़। तो ये है कि कभी कोशिश नहीं की कि यार ये कर लेते हैं क्योंकि ये चल रहा है। ये टीवी का सीन है। और आई थिंक आपके क्वेश्चन में ये चीज़ थी, क्योंकि फिल्म में हम इतनी मौज मस्ती कर लेते हैं कि फिर टीवी पे थोड़ा हैवी करने में टीवी पे वैसे भी हैवी ज्यादा, हाँ चलता भी है, मतलब पीपल एक्सपेक्ट दैट्स व्हाई वो ड्रामा हमारे कोर के अंदर है। और फिल्म हैवी नहीं चलती, इतनी अच्छी अच्छी फिल्में नहीं चलती, इतनी अच्छी अच्छी लाल कबूतर और 2-3 और ऐसी मूवीज आई। मैं आपको बताऊं क्यों, क्योंकि देखें फिल्म आप जाते हैं इवेंट है। अब मैं बच्चों को लेके जा रहा हूँ, मैंने पॉपकॉर्न भी लेनी है, मतलब मैं एक उस माहौल में हूँ कि हाँ एंटरटेनमेंट, वीकेंड का मजा आया जरा। तो एंटरटेनमेंट के नाम पे अब वो जब मैं उस माइंड फ्रेम से होता हूँ ना, मैं भी जब फिल्म देखने जाता हूँ अपने बेटे के साथ माशाल्लाह जाता हूँ, तो मैं को होता हूँ कि यार हमने एंजॉय करना। हाँ बिल्कुल। अब अगर आप आगे मुझे, अभी मैंने नेपोलियन देखी, इट्स अ हैवी फिल्म देखी, हैवी फिल्म है, मतलब रिडली स्कॉट एपिक सीन्स हैं, मगर एट द एंड ऑफ द डे मियां बीवी का ड्रामा है। दूसरा 15-20 लोग बैठे हुए थे सिर्फ, बिल्कुल इस लेवल की मूवी, क्योंकि ड्रामा है ना, इट्स हैवी ड्रामा और हजम नहीं होता आपको। और हमारे यहाँ स्पेशली कि महंगा भी है एक तो, और ऊपर से एक वीकेंड निकाल के जाना और आप एंटरटेन भी नहीं हो रहे अगर, तो वो कहेगा अगली तो मैंने देखनी नहीं है पाकिस्तानी, अगली 10 नहीं देखनी मैंने, मेरा मूड ख़राब हो गया अब जो है। तो इसलिए हम यही करते हैं, ये पंजाबी वेडिंग और ये नाच गाना और फिर थोड़ी कॉमेडी और फिर हल्का सा, बात नहीं है इसमें। हाँ फिर थोड़ा ड्रामा आता है उसमें, बाद में ड्रामा हमेशा फिल्म में आता है। बट फॉर नाउ वेयर एट दिस, हमारे लिए अभी नेटफ्लिक्स अमेजोन खुला नहीं है, आपको पता है वजह उसकी। जब वो खुलेगा तो ये जो आपने भी मुझे बताया शो, या रेलवे मैन मैंने देखा कल रात को, तो फिर उस तरफ जाएंगे हम। नहीं, नेटफ्लिक्स की अपेरेंटली काफ़ी लोगों ने यहाँ पिच भी किया है, और मुझे काफ़ी लोगों ने कहा है कि जी नेटफ्लिक्स यहाँ से जो ऑपरेट हो रहा है वो इंडिया से हो रहा है। बिल्कुल। अब उनका एक बड़ा क्लियर एजेंडा है कि जी आपकी स्टोरी में जब तक LGBTQ एंगल नहीं होगा हम नहीं इसको उठाएंगे। बड़ा क्लियरली उन्होंने ये कहा। या इंडियन ऑडियंस को मैटर करना चाहिए। हम अपनी हीरोइक स्टोरीज कब सुनाएंगे? हमारी जो फैसिनेटिंग स्टोरीज यहाँ इस लैंड की हैं वो टीवी पे सुना नहीं सकते आपको पता है, क्योंकि वो 3-4 प्लॉट्स में हम बिजी हैं। हाँ जी। फिल्म में बहुत रिस्की है, फिल्म में आपको ये दिखाना है पंजाबी वेडिंग। मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप रीमेक करने पे आए ना पुराने फोक फिल्में हैं, वो केस नहीं कर देगा। नहीं, अब क्या है, आप राइट्स लेके कर लें। इतनी मेगा अच्छी हमारी पुरानी हैं तो सही, और मैंने सारी देखी हुई है। तो क्यों नहीं सारी देखी भाई? जिस तरह आप किताब की राइट लेते हैं, ड्रामे की राइट लेते हैं, आप फिल्म की राइट लें। बस मौला जट के बाद ना हमें थोड़ी हवा निकल गई है। बहुत सीरियस बातें तो नहीं हो रही है? नहीं ठीक है यार, हम सीरियस बात करने यहाँ बैठे हैं। ये सीरियस शो है ये। आप क्या चाह रहे हैं? मैं
वॉइस ओवर मैन बन जाओ। अहमद अली बट और सीरियस जाता है, ये जाती नहीं है ना दो बातें साथ जो है ना। आए जी फिर वॉइस ओवर मैन की बात करते हैं। ये क्या बेगैरती है वॉइस ओवर मैन? बेगैरती नहीं है, ये क्या मतलब मिड लेवल क्राइसिस है, मिड लाइफ क्राइसिस, सॉरी मिड लाइफ क्राइसिस हो रहा है, ये क्या फेस? भाई हम लंदन में ऑल्टर ईगो हो रही है, ऐसे ही कुछ है सारा, कॉस्प्ले हो रहा है, व्हाट इज दिस गोइंग? हम 2017 में अवार्ड्स पे गए लंदन, वापसी आए तो अदनान सिद्दीकी मेरे साथ बैठे हुए जहाज में, उनकी दो खूबसूरत बस केमिस्ट्री। हुआ क्या, उनने दो जुगते उनने लगाई, 2-4 मैंने लगा दी। तो जानते तो मुझे हैं वो 25 साल से, तो मुझे कहते हैं यार तुम्हारा ये वाला वेट इतना शार्प है जो तुम दिखाते नहीं लोगों के सामने कभी भी, यू वेरी वेल बिहेव्ड, तो तुम शो करो। मैंने कहा कहाँ शो करूँ जाके, मैं चैनल वालों को बोलूँ मेरे से शो कराएं, वो भी क्यों करेंगे, बस तुम कुछ करो तुम कुछ करो। वो उन्हें पंप किया। दूसरा बंदा था अली नूर, उससे बड़ी दोस्ती आपको पता है मेरी, उसने भी यही कहा, इसलिए उसका दिमाग खराब हो चुका भाई। मेरा कोई हाथ नहीं था इसमें, मेरा इट्स ऑल हिम। अली नूर इज अ ग्रेट। तो भाई वापस आया, आयशा खान से बड़ी दोस्ती थी, कुबरा से, यासिर से। तो पहले दिन मैंने मुझे दाढ़ी लगाई और इनको बुला लिया, आ जाओ। इन्होंने कहा क्या सवाल है? मैंने कहा नहीं बताऊंगा, ये ऐसे ही होगा शो जैसे होगा। और पहले ही दूसरे सवाल पे वो हंस पड़ी बहुत ज़्यादा। आयशा का पहला था, मैंने कहा गुड यार, आई एम फनी, ये अदनान सही कह रहा था, ये करना चाहिए। तो वो पहले 3 शोज़ किए जिस तरह आप अभी कर रहे हैं, और वो बस ऑन एयर फेंक दिया मैंने, तो उस पर मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ गए। उसके बाद बस वो मज़ा आने लगा मुझे। मेरी बेवकूफ़ी ये थी कि स्पॉन्सर नहीं था और मोनेटाइज नहीं किया हुआ था, पर मुझे इतना मज़ा आता था कि आप 6 दिन शूट करके ड्रामे और फिल्में करके ना, फिर आपका ऑल्टर ईगो आ गए, वो एक आपके लिए अनवाइंड हो गया। वो ऐसी सवाल पूछ सकता है ये सारे जो मैं तो कभी नहीं पूछ सकता। और एक वियर्ड सा कैरेक्टर था वो, उसको वो कर लेता था, सवाल को माइंड भी नहीं करता था। बहुत सारे लोगों को मैं नहीं जानता था जब उनका इंटरव्यू किया। हानिया को मैं जानता ही नहीं था, मोमना मुस्तहसिन को मैं नहीं जानता था, बट वी जस्ट डिड द शोज एंड वो बड़ा मज़ेदार था। और जब तक मज़ा आ रहा था मैं कर रहा था, अब नहीं कर रहा। नहीं, क्यों नहीं कर रहे आप? आई थिंक देखें, वॉइस ओवर मैन अपार्ट फ्रॉम द एडल्ट कंटेंट एंड ऑल, बट इट्स अ फनी शो। थैंक यू। और बड़ा अच्छा शो है, मतलब आई थिंक कि आपको कंटिन्यू करना चाहिए। सेम रीज़न के एम लाइव किया, 60-70 शोज़ किए, ऑर्गेनिक, सबको बोला, प्यार से आ गए। अब ये 5 साल पहले किया था 2017 में। अब गेस्ट को भी बुलाना ज़रा मुश्किल काम है, और आपको पता है ये बात, ठीक है? स्पॉन्सर नहीं, मेरा ख्याल है, देखिए आप एक सिंपल काम करें, आप ड्रामे करते हैं ना, आप ड्रामे के क्लॉ में उन्हीं को बुला ये प्रमोशन जो है, ये मेरा तुम ड्रामा कर रहे हो, एक एपिसोड तो तुम्हें करनी पड़ेगी। हो सकता उनको हम एंड डू विद द प्रॉपर सेट। हाँ, बिकॉज देखिए आपको भी पता है, आप एक प्रेजेंटेशन के, हम लोग हमारा काम ही प्रेजेंटेशन है, जो दिखता है वो बिकता है। तो इसका बेशक वॉइस ओवर मैन सीजन 2 के नाम से निकाले, आप मुझे रिवैम्प आ जाए, मुझे आप ऑन बोर्ड मेरे साथ, या मुझे गाइड ही कर दें इसमें। मैं तो अपने घर में गाइड कर दूं, 15 से 20 सीरियल बना के 5-6 फिल्में बना के। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि भाईजान आप पैसा बड़े अच्छे कमा सकते हैं यूट्यूब से। देखिए मैं भी यूट्यूब पे इसलिए बैठा हूँ बिकॉज आई वांटेड टू डू अ शो जहाँ मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो कि इसको नहीं बुला सकते, सही बात, या इससे ये बात नहीं पूछ सकते। बिल्कुल ठीक बात है। मैं उन लोगों को यहाँ बुलाता हूँ जिनसे वाकई मैंने कुछ सीखा है। आई वांट टू लर्न, आई एम इंस्पायर्ड बाय इट। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितने भी लोग आए, एक पेड वाला था, बाकी जितने भी थे वो सब वो लोग हैं जिनसे मैं कुछ लर्न करना चाहता हूँ। नहीं, वी आर ऑल लर्निंग। और जितना आपको एज अ एक्टिंग तो खैर है ही, जितना एज अ जो आप अवार्ड शोज करते हैं ना, उसमें आपका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और जो आपका कमांड है ना, वो बड़े ही कम लोगों में, 1-2 लोगों में ही है। और वासिर इज वन ऑफ देम, यासिर इज वन ऑफ देम। बट वो आप आते हो और मुझे लगता है फिर घर पे ही बैठा हुआ है बीमार को। बाय द वे दिस इज ऑन रिकॉर्ड, यासिर को मैंने बुलाया था, उसने कहा था मैं बीमार हूँ और वो इनके घर बैठा हुआ है। घर पे बीमार बैठा हुआ है मैं बचा ही सकता हूँ उसको जी। बट ये है कि हमने भी जो सीखा आपसे, और अभी भी आपसे सीख रहा हूँ, वो ये है कि द कॉन्फिडेंस एंड अथॉरिटी, शायद मैं स्टेज पे जाके वैसा ना कर सकूँ। वो मैं अपने घर के कंफर्ट पे हूँ, कंफर्ट जोन के अंदर हूँ, उस वार्डरोब में हूँ, ऊपर मैं रहता हूँ, तो वो हो जाता है। बट मे बी मैंने ऑन स्टेज मैंने एक दफ़ा किया था दुबई में एक अवार्ड शो ना। हाँ, एक आपने वो स्टैंड अप भी किया हुआ है। हाँ, मैंने अभी रिसेंटली स्टैंड अप भी किया। बिल्कुल। सो और वो नहीं, आई पर्सनली थिंक वॉइस ओवर मैन इज अ वेरी गुड कैरेक्टर। थैंक यू सर। इट शुड कमिंग फ्रॉम यू, मैसिव मैसिव। हाँ, आप आए हुए हैं, वो आप फिल्म प्रमोशन के जो मैं और ज़ारा आए थे। हाँ, बड़ा मजा, फिल्म प्रमोशन थी वो भी ना। हाँ, वो इसी चक्कर में मेरे हाथ लगे थे। तो जी कुछ तो करना चाहिए ना। और मैंने छेड़ा नहीं इनको, मैंने कहा मरना नहीं है मुझे, जो है ना। तो मैंने कभी कभार आई थिंक हम लोग एक मैंने ताबिश से भी ये बात की थी, तो ताबिश ने बड़ा अच्छा इसका जवाब दिया था। मैं कह रहा अडल्ट कंटेंट और ये सारा कुछ, मैंने कहा उससे ज़्यादा अडल्ट कंटेंट हमारे थिएटर में होता है जी। लोग देखते हैं ना, हर एक अपनी ऑडियंस है।
So as long as the thing is entertaining, it's good, और it's not crossing those boundaries, because हर बंदे का एक अपना सेंसर वाला अहमद, आप देखें कि अगर 50 सवाल हैं तो उसमें से 2-3 ऐसे हैं जो बॉर्डर लाइन, और मैं तो हमेशा मैंने वर्ड्स इन्वेंट किए हुए हैं उसमें कि वो कहता है सेक्सफुल डायरेक्टर कौन सा है सबसे ज़्यादा, या 2-3 और वर्ड्स ऐसे यूज़ करता है वो, सेक्सफुल डायरेक्टर। उसका मतलब होता है सक्सेसफुल, बट उसकी लैंग्वेज में जो है ना। तो ये है कि मुझे लगता है कि ये जो ताबिश करता है, मैं कहता हूँ ये इतना एडल्ट भी नहीं है। ताबिश का भी शायद एक मतीरा वाला एपिसोड था, बट अगर आप वही उसने कहा मेरे आप सारे शो उठा के देखें, इक्का दुक्का बात है जो वायरल हुई है, और वो बस अब हमारे बारे में वैसे मैंने कहा ना, वो टिकटॉक पे उन्होंने वो एक सवाल उठा के लगा दिया और उस पर कोई पता नहीं 10 मिलियन व्यूज़ हैं। तो क्या है कि हम बदनाम ज़्यादा हो जाते हैं, हालांकि वो ज़्यादातर शो अडल्ट नहीं होता, बीच में ज़ाहिर है आ जाता है वो करके, बट शुक्र ये है कि 96% मेरा वो रेट है, वो जो थम्स अप वाला होता है ना मेरे चैनल इस शो पे, तो गालियाँ कम पड़ी हैं, विच मीन्स के मे बी इट्स एक्सेप्टेबल, इतने लेवल तक एक्सेप्टेबल। इससे मैं ऊपर गया गाली गलोच की तो जाहिर है फिर ऑफेंसिव हो जाएगा, बट आपने जोश दिला दी, अब शायद वापस करना पड़े। करें मैं आपको बंदा भी बता रहा हूँ। अच्छा, मूविंग ऑन, आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा स्टडी सपोर्ट सिस्टम रहा है, दैट्स योर वाइफ। माशाल्लाह आप लोगों की बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है, शी स्टूड बाय यू एज अ ट्रू फ्रेंड ऑल्सो, और मैंने देखा है कि जितना आप काम करते हैं उससे डबल काम वो करी होती है। शाज़िया has been in your life हो? हम लोग कॉलेज साथ पढ़े थे। ओहो, सो व्हेन वी वर 17 वी मेट। ओए होए होए, तो बचपन का प्यार, अर्ली कमेटी, ओह कमेटी, बचपन का प्यार, फिर अमेरिका पढ़ने गए तो साथ, ठीक है जी। इस जगह इस तरह ना आपको साथ ही वो नजर आएंगे मेरे, क्या बात, मैं हम वॉशरूम भी जा रहा हूँ तो वो पीछे पीछे आ जाती हैं ठीक है, बट पॉजिटिवनेस नहीं है, बट दोस्ती इतनी है कि अभी किसी के यहाँ जाना था, उसकी तबीयत नहीं सही थी तो मैं भी नहीं गया। मैंने कहा यार मेरा दिल ही नहीं है अकेला जाने में, अब मैं अकेला जाके क्या बोलूँ, बात करूँ लोगों से, वो करूँ, तो वो दोस्ती उस लेवल की थी इतना टाइम से। फिर वो काम में आ गई मेरे साथ, जब काम में आ गई ना उससे पहले मैं काम खुद करता था। A lot of husband and wife don't work together because उनको होता है कि यार हाँ लड़ाई होगी, बहस होगी, ये होगा सारा। हमने अपना बांट ली चीज़ें कि व्हेन आई एम डायरेक्टिंग तो मैं कुछ मुझे पता नहीं होता कि वो कितने सीन हैं आज, कहाँ के क्या रखा हुआ है, एक्टर्स की कितने बजे कॉल टाइम है, किसको कब उठाना है, खाने में क्या है, क्या होगा, ये सारी चीज़ें एवरीथिंग इज़ टेकन केयर। और मैं आके अपने मॉनिटर पे बैठता हूँ, अपने एक्टर्स के साथ बैठता हूँ, सीन रिहर्स करता हूँ और मैं काम करता हूँ। यूं ड्रामे में भी चौधरी साहब, हाँ वो बीवी की वजह से, शादी की वजह से, वो ना हो तो ये सारे काम मुझे करने हो। आज ही हमारे गाड़ियाँ पहुँच गई हैं एक्टर के पास, अच्छा नहीं नीचे नहीं उतरा, मैं कॉल करता हूँ। तो ये सारा जो है ना, ये जो गंदा काम जो प्रोडक्शन का काम है तो वो कर लेती है। ऊपर से दिमाग बड़ा अल्लाह मियां ने सेंसिबल दिया है, और वो ये है कि अगेन ये ड्रामे में करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और फिल्में भी कम्प्लीटली इन्वॉल्व होती हैं, एंड आई लाइक हर बीइंग इन्वॉल्व। एक होता है ना मेल ईगो कि मैंने कह दिया ना, तो मैं तो कहता हूँ अच्छा इधर आओ, अब मैं ये कास्टिंग सोच रहा हूँ, बस कह दिया ना, हाँ ठीक है ना, कह दिया, आगे नहीं कुछ बोलना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बराबरी का रिश्ता है। मैं आगे अपने बच्चों को ये सिखाता हूँ, क्या बात, कि जिस दिन मिल जाए लाइफ पार्टनर ना, आई थिंक पहले दिन ये डिस्कशन कर लेना कि ये रिश्ता है बराबरी का, ना मैं ऊपर ना तुम ऊपर, क्या बात है, ना तुम्हारी ज़्यादा चलेगी। एक दफ़ा मुझे चाइनीज़ खाना है तो फिर अगली बार चलो तुम्हारी चल जाएगी, लेकिन अगर आप बहुत ही गिवन भी कर जाएं तो भी ज़रा 2-4 साल बाद मसले आ जाएंगे, जब आपकी मर्दानगी जागती है एकदम से। ओ क्या लोग कह रहे हैं कि मैं जोरू गुलाम हूँ, है ना, मैं अभी बताता हूँ, फिर वो एकदम से सोच आता है। तो आप शुरू से ना, आपकी भी बीवी के साथ बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है और वो भी बड़ा बिलीव करती हैं उस चीज़ में जिसमें वो, तो पहले दिन से ही कह देते, मैं कहा भाई आप बॉस हैं बस, ठीक है, और बेटे के बाद तो अब डबल बॉस हो, तो इसलिए मजदूर हैं भाई हम लोग मजदूर लोग हैं। लेट्स टॉक अबाउट योर सन जी। मैंने डे वन से देखा आपने जिस तरह माशाल्लाह उसको एलिवेट करते हैं, इज बिन पार्ट ऑफ योर जर्नी, और आपने ये नहीं कभी सोचा कि लोग क्या कह रहे हैं, आपने इसको काम करवाया है। मैंने जॉन की, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी थी कि जब कोई भी अपने बेटे का करियर या कोई इस तरह लॉन्च करने का सोचता है, हम लोग बड़े कहते हैं अच्छा जी अपने बेटे को लॉन्च करने लगा है, लॉन्च करे, ऋतिक रोशन, बड़ी हीरोइन लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। और यहाँ भी हमारे पाकिस्तान, अच्छा जॉन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, आपको पता नहीं? मुझे पता। लेकिन एज अ फादर आप कह सकते हो यार ये बिकॉज एक बड़ी कि ना करो, ये पैरेलल फिल्म है, इट्स आर्ट हाउस फिल्म, और जिसके अंदर आप वो गुड लुकिंग हीरो नहीं प्ले कर रहे, आप एक बिल्कुल ही लोअर तरीन लेवल पे, नॉट बेचारा देखिए आपने कैरेक्टर। मैंने बिट्स एंड पीसेस देखे थे जॉन के, मगर मुझे क्योंकि सिनेमा में हमारे लाहौर में नहीं लगी थी, या पता नहीं लगी थी, मैं गया नहीं था, मगर मैंने बिट्स एंड पीसेस जो देखे, मुझे इससे एक बात अच्छी लगी कि
ही हैज़ अ वेरी सेंसिबल हेड ऑन हिज शोल्डर्स. उसने अपने आप को क्या किया, यार मैं एज ए एक्टर अपने आप को मनवाना चाह रहा हूँ पहले, सो आई डोंट माइंड डूइंग समथिंग लाइक दिस. देखिए सर, मेरी फिल्मों में जब वो आया ना तो एज ए चाइल्ड एक्टर आया. 2-4 सीन, 5 सीन, महविश का भाई बन गया, उसका भाई बन गया, आयशा उमर का. तो वो जो एक नेपोटिज्म की डिबेट है हमारे यहाँ, वो एक लॉन्च करना बाप का अपने बेटे को सारे पैसे लगा के, होना चाहिए. हाँ वो एक अलग बात है के साथ स्टैंड करता हूं. श्योर मैं अगर करूंगा ऐसा तो मैं बड़े धड़ल्ले से करूंगा कि हाँ बिल्कुल मैंने किया, इसके लिए लिखवाया है और ये किया है. बट आई एम सो हैप्पी कि एक जिसको हम आप भी नहीं जानते, मैं भी जानता जिससे जॉन बनाई है. उन्हें पिंकी मेम साहब पेडी थे, वो राइटर थे, लड़का सा है 25-26 साल का. तो उसने मुझे आके बताया भी जिसने ये किया था वो उसने फिल्म ऑफर किया मुझे और ये स्टोरी है. मैंने कहा आई लव इट और अगर आपको करनी है तो आप बिल्कुल करो. और अगले दिन वो आके ओके करके आ गया. पता नहीं कितने पैसों पे, मुझे पता भी नहीं. ना मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, ना मैं इन्वॉल्व हुआ. मैं गया हूँ जनाब एक दिन एंड की तरफ, जब लास्ट डे ऑफ शूट था, देखने के लिए कि भाई चलो उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर दूँ. तो उनके पास ना वो कुर्सियाँ भी नहीं थी, वो चटाइयाँ बिछाई हुई थी कि भाई यहीं बैठ के खाना खाओ. हम तो वैनिटी वैन तो भूल ही जाएँ आप, जो हमारी फिल्मों में होती हैं. तो मुझे लगा कि ये मम्मी डैडी बॉय की जना अब निकल गई ठीक ठाक जो है ना, अब पता इसको चल गया दुनिया में काम कैसे होता है. तो विदाउट मील्स 20-20 घंटे का गुरिल्ला स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग, अच्छा रगड़ा लगा, अच्छी काम. सलीम मिराज साहब बाबर ने खुद जो काम है, जो रुमैसा का काम है, इतना अच्छा इन सब ने मिलकर काम किया कि बस आई एम सो प्राउड ऑफ दिस कि शुक्र है शायद मैं इतना अच्छा शायद ना कर पाता इस वर्ल्ड में. हाउ ओल्ड इज अर्शद नाउ? जस्ट टर्न 21. किसका हो गया? तो पहली फिल्म पहली कर ली है, दूसरी किसी और के साथ चूज कर ले. दूसरी किसी और के साथ कर रहा है, शायद तीसरी में मैं उसको ले लूं. इस वजह से नहीं कि लोग क्या कहेंगे, आपको पता है मैं नहीं केयर करता. आपको है कि भाई मैं उसको मेरिट पे लेना चाह रहा हूँ. दूसरों के साथ काम करे, दूसरे डायरेक्टर के साथ. मेरा स्टाइल तो उसको पता ही है ना. मेरे साथ तो उसको पता है ये होगा सारा. यहाँ से आएगा तो और बेहतर होके आएगा लोगों के हाथ से. आई विश नबील और नदीम बेग गेट्स टू डायरेक्ट, ही गेट्स टू वर्क विद देम. और ऐसा पका हुआ आएगा ना फिर जब सीखा हुआ, तो मैं कहूँगा यार गुड, यार ज़बरदस्त. तो हम तो कभी भी कर सकते हैं काम. आई एम हैप्पी इज ऑन हिज वे. अभी अवार्ड भी जीता है. अब उसमें क्या है देखें आप एक बात के जनाब, व्हाट अ प्राउड मोमेंट. अरे अच्छा, नॉमिनेशन मुझे आ गई, लेटर जो है ना कि भाई आपकी फिल्म का गाना नॉमिनेट हुआ है. तो मैंने रिप्लाई बैक किया ईमेल का कि मेरा गाने से कोई ताल्लुक नहीं था. तो जिन्होंने बनाया है 2 लोगों ने, आशिर और उसका पार्टनर है हसन अली, आप उनको नॉमिनेशन लेटर भेजें. तो उन्होंने कहा ओके उनका एड्रेस भेजें, उनका ये वो भेजें सारा. तो मैंने अपने से हटा के उनको कहा कि इन केस अगर ये जीत गया तो 100% क्रेडिट उनका है. मैंने थोड़ी को गा के बताया था, लिरिक्स लिखे थे वो करके, जिन 2 लोगों ने बनाया है. और वाकई मैंने जीता लक्स, नॉमिनेट बहुत दफ़ा हुआ हूँ मैं, बट करीब मतलब एक दफ़ा भी वो नहीं हुआ कि यस. अब पहला लक्ष्य हमारे घर में बेटे का आ रहा है, वो 20 एट दैट टाइम, 21 भी नहीं हुआ था. तो वाकई बड़े प्राउड होने वाली बात है. अच्छा मैं बड़ा ना वो हूँ थिक स्किन, और मैं रोता नहीं हूँ. हमारे अल्लाह माफ़ करे फौतगियाँ भी हो ना, तो मैं रोना नहीं निकलता. बड़ा इमोशनली ज़रा शायद नहीं मैं आपकी फिल्म देख के रोया हूँ. कौन सी वाली? सॉरी. इन्होंने कोई फिल्म बनाई नहीं, वरना मैं इसका कम बैक मारता जो है ना, मैं मार नहीं सकता. एक दिन तो बनाओगे अहमद अली बट उस दिन अगलों को रुलाऊंगा, मैं भी नहीं रहूंगा. अच्छा हाँ जी. तो बस बच्चे की ये था कि इमोशनल जब भी हुआ जॉन देख के प्रीमियर पे अवार्ड मिलते हुए. और आपका भी बच्चा है, यही है कि आई थिंक नहीं. मैं आपको ये बताता हूँ, अभी अजान ने गाना गाया वो नॉक शो पे ना, उसके साथ मुहिब पे. हाँ. तो वो गा रहा था, मैं पीछे से बैठ के मेरी आंखों में आंसू आ गए. और मैं सिर्फ यूँ कवर करोगे यार, नजर ना आए कि ओह रो रहा है, तो मैंने सिर्फ ना यूँ कवर कर लिया. बस इसी मामले में इमोशनल होता है बच्चों के मामले में, इतना दिल हो जाता है इंसान का. मगर सर यही है, बाप की यही खूबसूरती होती है. वो आज मेरा ख्याल कल परसों मैंने एक बड़ी खूबसूरत चीज़ शेयर भी की थी बाप के ऊपर. आई डोंट नो इफ यू सीन द वीडियो. त्रिपाठी साहब जो है इंडियन एक्टर है, मिर्ज़ापुर वाले, उन्होंने क्या खूबसूरत एक वो रीडिंग की है बाप के ऊपर. अच्छा मैं देखता हूँ. I'll send you after the show. नॉर्मली जब हमारे ड्रामा में बड़ी रिडिकुलस फिल्मों में चीज़ें भी दिखाते हैं, कभी कॉम्प्रोमाइज़ किया आपने? इसलिए कि वो बजाएंगे लोग नहीं कि कॉम्प्रोमाइज़. अच्छा यार अब मैं क्या करूँ, करना है काम. अच्छा स्क्रिप्ट तो हमने खुद लिखवाए हुए होते हैं ना. हमें वो वाला नहीं है कि किसी एज अ डायरेक्टर मुझे किसी ने भेजा स्क्रिप्ट किसको डायरेक्ट कर दो, आई हैव नो चॉइस. तो हमारा तो खुद ही लिखा हुआ होता है, खुद ही बनवाया हुआ होता है. तो उसमें कोशिश करते हैं कि पहले कांटे लगा दे जो
थोड़ी सी स्टूपिड चीज़ें, अच्छा, तो वो उस केस में होता है कि अब आ गया वहाँ से, अब हायर डायरेक्टर हैं और वो करना ही करना है, अब सैलरी पे हैं या घर चलाना है, तो ऐसा अब तो मौका हुआ नहीं कि आप ये कर सकें। बट लुकिंग बैक एट योर ओन वर्क आप बहुत रियलाइज़ करते हैं कि ये स्टूपिड चीज़ थी, ये नहीं करना चाहिए था, ये विलन ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये जोक नहीं होना चाहिए था। वो तो आप फिर आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होते हैं, तो कोशिश करते हैं। नहीं, आपकी मैच्योरिटी अभी हम देख लेते हैं। कुछ नन्हे मुन्ने से मेरे एक्सक्यूज मी वाले सवाल होते हैं, अगर आपने उनका जवाब नहीं देना तो चले जाएं यहाँ से। हाँ बस देखें, मरवाएं ना। नहीं मरवाऊंगा नहीं, क्या मतलब है कैंसिल कल्चर, कैंसिल कौन भाई, उसकी जात के सिवा और कोई कैंसिल नहीं कर सही सकता, बात। इसलिए जो कैंसिल कर तो ये बस क्या है। जी भाईजान, तो कोई ऐसी चीज जो मैं अपनी बीवी को एडमिट करना चाहता हूँ। वो मेरे से बेहतर प्रोड्यूसर है। ये तो हम सबको पता है। पॉलिटिकली करेक्ट आंसर यही है सर, क्या बात है। एक ऐसी चीज जो यासिर को लिखनी चाहिए। इमीडिएटली कराची से लाहौर 3 लिखनी चाहिए, जो कि आप इमीडिएटली नहीं बनाएंगे, प्लान में है। नहीं प्लान में है। अच्छा, प्लान में है। हम इस्लामाबाद में सब साथ मिल गए थे, पुरानी कास्ट सारी ना, तो वहीं अहद कर लिया कि एक और बनाते हैं यार, एक और अहमद अली भट्ट के लिए बजाने के लिए कोई और चीज़ हो, वन मोर। मतलब बगैरती चक्कर मुझे अभी भी नहीं कास्ट कर रहा। उफ तौबा। आप दूसरे कैंप में है ना यार, एक तो ये जो कैंप्स हैं, ये हाजी कैंप में है, वो मुश्ताक कैंप आप ही लोगों के बनाए हुए, मैं तो छोटा सा हूँ उसके अंदर जो बनाए हुए। भाईजान, कैंप सिर्फ वहाँ होता है जहाँ कैंप होता है। मजाक कर रहा हूँ। हम इंटर कैंप बिल्कुल जंपे मारते हैं और मारनी भी चाहिए। आपकी कभी कॉल ही नहीं आई। अच्छा, कौन सी ऐसी पाकिस्तानी फिल्म है जो मैं रीडू करना चाहूँगा? रीडू करना चाहूँगा पाकिस्तानी फिल्म? बड़ी फिल्म है यार, सोच रहा हूँ मैं कौन सी करना चाहूँगा, आ रही नहीं दिमाग में कुछ। मैं 2 के नाम दे देता हूँ। नहीं, मैं वो पुरानी उनमें नहीं जा रहा, मैं तो रिसेंट मॉडर्न मूवीज में रिसेंट। अच्छा, तो पुरानी में चले जाएं, मैं रीमेक कह रहा हूँ। अच्छा, रीमेक क्लासिक्स को तो नहीं छेड़ूंगा, बट आई थिंक चूड़ियाँ वाज अ ग्रेट फिल्म, मजाजन वाज अ वेरी गुड फिल्म। फिर कुछ शेख साहब ने 1-2 फिल्में बनाई थी, वो बड़ी उस जमाने के हिसाब से कंटेम्प्रेरी थी। यस बॉस मैं फिर से बनाना चाहूँगा, ये वाली जो ह्यूमर वाला जो है ना, मस्ती वाली मूवीज। आई थिंक आई डू यस बॉस। एक फखरे आलम की भी मूवी थी, वेरी गुड दुनिया, वेरी बैड लोग, वो अच्छी हो सकती है, मेगा फ्लॉप। मगर वो फिर से करना, 3 थे भाई, फखरे आलम साहब थे उसमें, मगर बॉक्स ऑफिस वाइज नहीं इतनी थी, मगर फिल्म बड़ी मजेदार थी। अच्छा जी, अगर मैं रोम कॉम बनाऊं तो किसको कास्ट करना चाहूंगा? जिसके साथ काम नहीं किया अब तक, क्योंकि हानिया, महवेश, सबा, आयशा हो गई, मैंने काम किसी के साथ नहीं किया। लड़कों में फवाद, आई लव टू वर्क विद हिम, आई थिंक आई एम अ बिग फैन। और लड़कियों में कौन रह गया? माहिरा के साथ काम नहीं किया, ऑल्दो उसका वन ऑफ हर फर्स्ट जॉब्स वाज विद मी एट द चैनल एज अ वीजे, जब वो आग वाला ज़माना हमने काम किया है, लेकिन मैंने उनको डायरेक्ट नहीं किया अभी तक, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट। कौन सी फिल्म मैं अपनी दोबारा रीडू करना चाहूँगा? लाहौर से आगे। लाहौर से आगे, यू वांट टू मेक इट मोर बिगर? जल्दी से जल्दी में बनी थी ना, उसके ऊपर थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगा सकते हैं। अच्छा जी, हमारी फिल्म इंडस्ट्री को किस चीज़ की अशद ज़रूरत है? यूनिटी की। ओए होए होए होए। और एक ऐसी चीज़ जो मुझे अपनी बेगम की बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ, वो बाहर बड़ी मुश्किल से निकलती हैं। कहीं रेस्टोरेंट जाना हो ना, या कहीं जाना हो, तो एक महकमा होता है, हम 3 लोग जो हैं को बोल रहे होते हैं कि प्लीज़ चलो। भाईजान, ये चीज़ अगर आपने शादी की अब तक आपको सीख लेनी चाहिए। मेरी बेगम ने मुझे उस दिन कहा था कि या तुम खुद जा सकते हो, या अगर मैंने जाना है तो टाइम दो, 2 घंटे का एटलीस्ट मार्जिन। तो मैं लिटरली इसका एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ। 9 बजे जाना है ना, कहें कि भाईजान 7 बजे का टाइम है। अच्छा, आप सुकून में हो जाएंगे। और अब वो हम लोग ना वो टाइम के हिसाब से तैयार होते हैं कि भाई हाँ भाई 7 बजे जाना है, 7 बजे जाना है, और मैं भी आराम से चलूँ। नहीं, वो टाइम का तैयार होने का भी इशू नहीं है, बस घर बहुत पसंद है, लगता है घर बैठना जो है ना, कि वो एफर्ट है बाहर जाना। हालांकि हम नज़र बहुत आते हैं हर जगह, हम नज़र ज़रूर आते हैं, बट इट्स एन एफर्ट एंड अ हाफ कि भाई वहाँ जाना है कि नहीं। जिस तरह कल यासिर की बर्थडे पे जा रहे हैं, तो वो यासिर की कल बर्थडे, ऑफ कोर्स वो बीमार है, मैं बीमार अपनी बर्थडे पे भी मुझे कौन सा बुलाना है उसने? मैं भी शो पे नहीं बुलाऊंगा, बेफिक्र है। मैं यहाँ खाली कुर्सी करके ना, वो जिस तरह मुबश्शिर लुकमान नहीं करता था, तस्वीर लगा के करता था, उस तरह इसको भी बिठाते हैं। अच्छा साहब, एक चीज़ जो मैंने अपने बेटे से सीखी, आई थिंक इसका सही जवाब ये होगा, जो बेटे से सीखी मैंने वो है कि अपना जो ईगो है ना, उसको उतार के साइड पे रख दे।
इन ऑल केसेस, ये भी नहीं कि इन सर्टन केसेस कि बिल्कुल आप वो कहते हैं वो वाली टोपी उतारें आप अपनी वजाहत रूफ वाली डायरेक्टर वाली और इस लेवल पे आके इस इशू को एड्रेस करें। तो सेंसिबल लड़का है इस एज के हिसाब से। हम तो चवले मार रहे होते थे 20-21 साल में, समझ ही नहीं होती थी। तो प्रॉब्लम आ जाते हैं बीच में, एक्टरों के साथ आ जाते हैं, आपको पता है। कोई छोड़ देता है आपका प्रोजेक्ट लास्ट मिनट पे, कभी कभार कुछ ऐसी हो जाती है तो मैं गुस्से में आ जाता हूँ। ज़ाहिर है कि इसके साथ तो जानी दुश्मनी है। तो वही समझाता है कि ये भाई प्रोफेशन है और क्या मत की दुश्मनी लेने का क्या इसमें मकसद है यार। 20 तो लोग हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो जब जस्ट कॉल करो, बात कर लो, ये वो कर लो। तो ये छोटा बच्चा सिखाता है हमें, सोचो ये बात। क्या बात है। अली रहमान की कोई ऐसी बात जो कि गुरु के सेट पे हुई हो? गुरु के सेट पे मैं इतना गया नहीं, वो कम्प्लीटली शाजिया का प्रोजेक्ट था। बट मुझे याद है पहली दफ़ा जब उसने वो गेटअप किया ना, तो मैं रूम में बैठ के नेटफ्लिक्स देख रहा था और ये धड़ाम करते हुए चलता हुआ आ गया ऐसे, और मेरी तो जान निकल गई। इसलिए कि वो मतलब रात के 11 बजे आप कौन एक्सपेक्ट करेगा कि वो ऐसा बना हुआ रूम के अंदर आ जाएगा वो। ये एक एक्सपीरियंस था मेरे लिए बड़ा शॉकिंग। फिर जब हजम हुआ तो मैंने कहा अच्छा मेकअप हुआ हुआ, अच्छा काम हुआ हुआ। एक चीज़ जो कि हमारे चैनल्स को रियलाइज़ करनी चाहिए, भाई ये 3-4 प्लॉट से बाहर निकले। क्या बात है। अगर मैंने कभी किसी पॉलिटिशियन की लाइफ पे फिल्म बनाई तो कौन सा पॉलिटिशियन होगा? दिल तो होगा बहुत ज़्यादा अल्ताफ हुसैन पे बनाने का। बहुत बट बनाऊंगा नहीं कभी भी। नहीं क्यों? ये क्लियर कर दूं बात। नहीं बनाया भाई, क्यों नहीं बनाया? हमारे हीरो हैं, उनके ऊपर होनी चाहिए। फिर आप बचाना मुझे। तुझसे निकल जाना है लाहौर। सर देखिए, उन्होंने सारा सिनेमा खुद ही बुक कर लेना। लंदन में तो हिट होगी, तो ऐसी कौन सी बात है? मैं और कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। मैं अल्ताफ भाई का गेटअप तो कर सकता हूँ। हाँ, कॉल आएगी आपको। जिस कॉल का इंतजार था आपको वो आएगी। नहीं सर देखिए, एक हमारे पाकिस्तान की पर्सनैलिटी क्यों नहीं होना चाहिए। एंड इमरान खान ऑफ कोर्स, अगर अलाउड है तो। Give it some time. मैं कुछ कहने वाला था, कुछ मेरा चैलेंज। उनकी मैंने बुक पढ़ी थी ना, तो मैं सोचा था कि अगर मुझे परमिशन दी गई कभी तो आई लव टू मेक अ फिल्म ऑन हिम। और 92 वर्ल्ड कप पे मैंने सजेस्ट किया था कि मेरे से बेहतर डायरेक्टर हैं, आई थिंक जामी को बनानी चाहिए, आई थिंक नबील को बनानी चाहिए, अदनान सरवर को बनानी चाहिए। बट इफ़ एनी ऑफ अस गेट द अपॉर्चुनिटी, और अगर वो रेड टेप चली जाए बीच में से, जिस तरह उन्होंने 83 बनाई, उन्होंने उसकी बनाई मूवी। नहीं सर, हमारे यहाँ तो हमने किसी भी नहीं बनने देंगे ना, हम अपने हीरोज़ की नहीं बनाते फिल्म। जी सर, हम सिर्फ उनकी वाली फिल्में बनाते, अपने विलन्स की बनाएंगे। हम उनकी वो लीक होने वाली फिल्में। खैर छोड़ें सर। कुछ नाम है, इनको अपने तोहफे देने, वो डिपेंड करता है आपने क्या तोहफा देना है। ठीक है जी, उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से भी हो सकते हैं। हानिया को क्या देंगे? हानिया को दूंगा मैं हेडफोन्स दूंगा, क्योंकि उसने भी मुझे हेडफोन्स दिए थे। एयर बहुत हाई लेवल, फुल वाले, वो मैक्स वाले। क्या बात है। अली रहमान को क्या देंगे? अली रहमान को चेक देंगे ऑन टाइम। वाह। ज़ारा नूर अब्बास, तो ज़ारा नूर अब्बास को एडवाइस देंगे। ना करे एडवाइसेस, वो एडवाइसेस वो सारी सुनेगी और फिर कहेगी है ना, कसम से आप कितनी सच्ची बातें करें, और मजाल है कि वो किसी पे अमल कर ले। वाह। और फिर वो अपना अडॉप्टेड यासिर को क्या कहेंगे? यासिर पंगे कम लो, काम ज़्यादा करो। आजकल वो धोती वाला से आया हुआ फेज, वैसे धोतियाँ बड़ी अच्छी पहन रहे हो। हाँ। वो फुल पंजाबी हमारी वो लुक है, मगर मैंने उस दिन भी उसका मैं कहा धोती कमाल। हाँ, वो टैची केस उसने छोड़ा पहनना, वो जो बैग लेके आया हुआ था उस पे जितनी जुगतें लगी है ना, मुझे नहीं लगता जान के करता है। हाँ, उसको होता है कि भाईजान ये बस आ गया आज में, और जवाब भी उसने रेडी रखा हुआ होता है ना। तो नहीं, वो यासिर को बस यही है, उसकी खैर जिसकी जो मर्जी करे, मैं कौन तो बोलने वाला। बस अगर देनी एडवाइस तो यही है कि भाई हर चीज़ पे नहीं पंगा लो भाई। जो टर्किश वाला शुरू हुआ था, उससे पहले पता नहीं कुछ और शुरू हुआ था, तो कभी कभी खामोशी भी इख्तियार करनी चाहिए। हमारे पास भी बहुत कुछ बोलने को है। आज कुछ लगा हुआ था मेरा, उस पर वो भी ओपिनियन है, बस ज़रूरी थोड़ी है कि मैं पब्लिकली एक लगाऊँ, इसके ऊपर बात करूँ। बट उसकी मर्जी, हर एक की मर्जी भाई। वो बहुत सारी चीज़ों से नहीं एग्री करता होगा जो मैं करता हूँ अपनी लाइफ में, तो हम दूसरे को नहीं समझा सकते ना। ये तो आपका सेगमेंट है, इसलिए हम एडवाइस दे रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है। मैंने गिफ्ट की बात की थी, आपने एडवाइस दे दी, मगर खैर है। अच्छा गिफ्ट, हाँ, तो एडवाइस पे चला गया। देखा ना, दिल की बात निकल। आपने कहा क्या देंगे, मैंने कहा चेक देंगे। नहीं, वो तो आपने अली रहमान को देना चेक, मगर उसको आपने यासिर को आपने कहा कि मैं उसको कहूँगा भाई काम बोले। हाँ, अच्छा, यासिर को गिफ्ट देना हो तो क्या दूंगा? यासिर को मैं अपनी गाड़ी गिफ्ट करूँगा, उसको पसंद है वो। चलें ठीक है, ओके। शहजाद शेख को फिल्म दूंगा।
नाइस नाइस, ये तो बड़ा अच्छा है ना? गिफ्ट है। हाँ। क्या बात है। कुबरा। कुबरा को क्या दूंगा, गिफ्ट देना है ना, एडवाइस नहीं देनी। हाँ यार, ये हर जगह डैडी नहीं बनना हाँ ना, वही मतलब आ जाएं, डैडी से बाहर हैं। इंटरव्यूज में आदत हो गई है ना कि हाँ। उनको क्या कहेंगे, उनको क्या कहेंगे। नहीं नहीं, इसलिए। कहना कुछ नहीं है, हर मतलब कहने से कुछ नहीं होता। कुबरा और मैं ना उसमें वो VR में बहुत है, वर्चुअल रियलिटी नहीं वो लगता ऑक्यूलस, उफ, तो मुझे वो हेडेक हो जाती तो है उसका जो 3 आया है ना वो उसको मैं गिफ्ट करूंगा। जाना। हदीका कियानी को क्या गिफ्ट करेंगे? एक फिल्म का गाना, क्या आप गा लेंगे? क्या बात है। इकरा। हाँ शी हैज़ एवरीथिंग। इकरा को क्या गिफ्ट करेंगे? वो लोग अमेरिका जा रहे हैं तो वहाँ पर मैं उनको 1 दिन का होटल ऑफर करता हूँ। कितने कंजूस हैं अपने यार, दोस्त बंदा का। एक हफ्ता तो कम से कम कहता है, कौन सा आपने दे देना है? डॉलर पता है एक कितने का दिन हुआ? तो एक दिन का तो मैंने भी दोस्त का ही ठहराना है ना, मैंने कौन से पैसे देने? ओ एयरबीएनबी। Airbnb। क्या बात है। मुजाहिद साहब, आजकल मेरी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या है? मेरी नहीं, मेरे पप्पे की जाहिर बात है। आपने उसको डिलीवर ऐसा किया है कि जिस तरह आपकी बहुत है नजर आ रही, ऊपर से नीचे तक इनसिक्योरिटी। मुझे कसम से अगर सच बोलूँ ना मैम, वेट की। अच्छा, वो ज़ेम्पेक। हाँ नहीं, वो जो लिवर शिवर पे कुछ चढ़ गया यार, वो क्या चढ़ गया, लोग कुछ सारी साइड दुनिया ले इफेक्ट हो रही गया। है अब तो अब आजकल घोड़े ना भी कह रहे मैं हैं। भाग रहा हूँ रोडों पे पागलों की तरह रोज, अबाउट 6 किलोमीटर कर लेता हूँ मैं। तो ये इनसिक्योरिटी है और बड़ी टाइम से है। एक ये थी और हाँ अब दोनों हम सेट हो गए भाई। और अब ये है कि थोड़ा सा जो है ना ये टिड जो निकलता है ना, और वो स्लिम फिट शर्ट बिल्कुल ही पकड़ लेती है आपको, बहुत मुझे बुरा लगता है। मैं ऐसे करके बैठता हूँ, पार्टीज पे जाओ, लोगों के डिनर्स पे जाओ ना, ऐसे हाथ रख के जो है ना, पापी पेट छुपाने के लिए। तो ये है, बस इंशाल्लाह इसको सही करेंगे। ठीक है। मेरी लेगेसी क्या होगी? हाय, मेरी लेगेसी होगी कि दोनों बच्चे मेरे से बहुत आगे निकल जाएं। मैं तो कुछ भी नहीं हुआ, इंटरनेशनल लेवल पे जाएं, देयर इन द राइट एज। अगर What's the other one interested in, by the way? म्यूजिक लिखता है, बजाता है, वो हम सबसे अच्छा म्यूजिशियन है। 5-6 इंस्ट्रूमेंट बजाता है। नायल उसका नाम है, और अरे डांसेस रियली वेल। अभी उसने हानिया के साथ किया था, आई थिंक हानिया से ज़्यादा वो वायरल हो गया। सर, जाने से पहले एक नन्ना मुन्ना सवाल आपसे और पूछूंगा कि वॉइस ओवर मैन की फिल्म कभी बनाएंगे? बड़ी अच्छी बन सकती है यार। सोचा तो था मैंने, फिर मैंने कहा मैं बहुत नार्सिसिस्टिक ना हो जाऊं कि अपने पैसों पे अपनी फिल्म वो बना रहा हूँ वो करके, और फिर वो बोराट कर चुका है 2 दफ़ा, वैसी ना हो जाए। तो आई एम थिंकिंग ऑफ आइडियाज़, बट बन सकती है। आपने आज मुझे बहुत पंप किया है, वॉइस ओवर मैन को बड़ा पंप किया आपने। मैं भूल बैठा था, मैंने 1-1.5 साल से वॉइस ओवर मैन नहीं किया। सोचे मैं भूल जा, एक्सेप्ट फॉर द स्टैंड अप, वो शो नहीं किया मैंने, बट आज आपने पंप कराया, मुझे आंखें मेरी खोली हैं कि कुछ करना चाहिए। तो मे बी शो लाते हैं वापस, फिर शायद फिल्म करें, उसमें तो आप ज़रूर होंगे। आपको याद है बोरात में उसके साथ उसका डायरेक्टर होता है? जी, मगर वो हरकत नहीं हम करेंगे। मगर आपके सामने वजाहत साहब मुझे एक फिल्म ऑफर करेंगे, और जो यासिर लिखेगा देख रहे हैं उसके अंदर वो अपने आप को ही डाले। हाँ, फिर आपके बड़े कम जुमले होने उसमें। नहीं, वो खैर है, वो वैसे भी यही करता है। हाँ नहीं, और भी हर राइटर का ये हक होता है कि भाईजान मैं फिल्म लिखूंगा तो मैं इसमें होऊंगा, शाइन करूंगा। क्यों नहीं होऊंगा? मैंने भी फिल्म लिखी है, उसमें मैं हूँ। ठीक है, नहीं, बड़ा शुक्रिया आपने बुलाया। और मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा कि जो आपने इंट्रोडक्शन किया वो बहुत ही ज़्यादा काइंड था, वो बड़ा हार्टी था, और अपने कोलीग्स एक दूसरे की अगर तारीफ़ करें या अगर ऑन शो नहीं वैसे भी करें तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक जो इंडिया में एक चीज़ है और हमारे यहाँ कम है, वो यही है कि हम दूसरे को नहीं मानते ना। हाँ। हम क्रिटिसाइज ही कर रहे थे। मुझे इतना अच्छा नहीं लगा वो, फ्रैंकली। ये फिल्म आपकी चल गई, पंजाब में जाऊँगी, लाहौर वगैरह, मुझे नहीं इतनी अच्छी लगी। मैं खुद नहीं कह रहा, ये थर्ड पर्सन में कह रहा हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है। आप एक दूसरे को, वो AP दिलन वाला कहता है ना क्या, कि इफ़ वी डोंट टेक केयर ऑफ ईच अदर हु विल, ऐसी कोई लाइन उन्होंने कही थी। तो मुझे बहुत सही लगा, अच्छा लगा कि इतनी इज्जत आप एक दूसरे को दें तो पता नहीं इंडस्ट्री कहाँ पहुँच जाएगी। मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि वी स्टार्टेड आवर जर्नीज टुगेदर, एंड मुझे बड़ा इस चीज़ में कंफर्ट आता है कि एक हमारा लॉर्ड जो है उन्होंने अपने आप को खुद मनवाया है अपना काम करके, जो मतलब जितनी भी हद तक। बट I think the success of a man is measured by the success of his children. And you, my friend, have mashallah dedicated your life to your children and your wife. और आपका सक्सेस नज़र आ रहा है। आप you're hard working, you're always committed to your family, always committed to your work. Yes, आप म्यूजिशियन नहीं बन सके because you weren't good at that. I admit. But apart from that, you were good at all the other things. So, my friend, I wish you all the success and all the happiness
that life Thank has you to so offer. much. Thank you, And mashallah. inshallah next film का मैं wait करूँगा. बिल्कुल. Allah, still next time. सर ख़वातीन आज़ाद अपना ख्याल रखें, लोगों का ख्याल रखें, and people who are close to you, just keep elevating them and be happy when they are successful, because their success determines their love for you. Thank you very much. Allah Hafiz.